हाय 9 क्लास। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ साउंड चैप्टर। तो साउंड चैप्टर से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, तो बने रहना मेरे साथ। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस बाय द सेंसेशन ऑफ द हेयरिंग, यानी कि जो हमें सुनाई देती है, सेंस होती है हमें, उसे साउंड कहते हैं। एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ये कब पैदा होती है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट है, इसको तेज़ी से घुमाया तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये साउंड आप जा रही है यहाँ पर सामने, ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। साउंड नीड ए मीडियम। साउंड जिस चीज़ में ट्रैवल करती है उसे मीडियम कहते हैं। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम हमारा एयर, वाटर, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। टू ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कैसे प्रोडक्शन होता है साउंड का? व्हेन ए ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है इट कॉज द सराउंडिंग पार्टिकल टू वाइब्रेट। तो इसके जो, अगर यहाँ से मेरी साउंड, ये मेरी कोई ऑब्जेक्ट था, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके सामने जो पार्टिकल्स होंगे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। ये जो वाइब्रेट करेंगे ना, ये बस मेन पोजीशन से आगे और पीछे की तरफ वाइब्रेट करेंगे। आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा। ये देज वाइब्रेशन मूव एज ए साउंड वेव। इस तरह से ये मूव करते हैं, तब जाके साउंड वेव मूव करेगी। पार्टिकल सब हमेशा वहीं रहेगा, मेन पोजीशन पे रहेगा। ये एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता चला जाएगा। जैसे कि बेल वाइब्रेट होगी, एयर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, उसके साउंड रीच कर जाएगी एयर पे, यानी एयर जो भी लिसनर होगा हमारा कानों पे पहुंच जाएगी। साउंड वेव कैसी होती है? साउंड वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ये समझा देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? देखो, जब कोई साउंड आगे की तरफ मूव कर रही होती है तो ये पार्टिकल को आगे फोर्स लगाती है और एक पार्टिकल हमारा आगे जाएगा। यहाँ पर एक तरह से जो एक मीडियम बन जाएगा प्रेशर, हाई प्रेशर का। फिर ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वापस से, क्योंकि इसके पार्टिकल आगे चले गए। फिर लो प्रेशर बन जाएगा, ये हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर को कहते हैं कंप्रेशन और लो प्रेशर को कहते हैं रेफ्रिक्शन। उससे क्या होगा, जो हमारी वेव होगी वो आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, पर जो मीडियम होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो वहीं रहेंगे। तो ये प्रेशर जो एरिया हमारा है, जैसे कि कभी कंप्रेशन यहाँ बना, फिर रेयर फ्रिक्शन बना, कंप्रेशन बना, फिर रेयर फ्रिक्शन बना, कंप्रेशन बना, फिर रेयर फ्रिक्शन बना, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हाई प्रेशर कंप्रेशन देख पा रहे हो और रेयर फ्रिक्शन देख पा रहे हो आप। तो इस तरह से हमारे ये वेव आगे बढ़ती चली जाएगी, पार्टिकल्स वहीं रहेंगे, पार्टिकल्स आगे पीछे की तरफ वापस आ जाएंगे। प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का ट्रैवल करना, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इज़ द प्रोसेस बाय विच द साउंड वेव ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द मटेरियल मीडियम सच एज एयर, वाटर, सॉलिड, सॉलिड। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा से प्रोड्यूस होगी। दिस वाइब्रेशन कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम टू वाइब्रेट। तो सराउंडिंग जो मीडियम होंगे उसकी वाइब्रेशन, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। ईच वाइब्रेटिंग पार्टिकल ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल। मैंने बताया एनर्जी ट्रांसफर होगी, फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस वेव ऑफ एनर्जी बनेगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए रीजन ऑफ कंप्रेशन बनेगा, हाई प्रेशर का, ए रेयर फ्रिक्शन बनेगा, लो प्रेशर का, आर क्रिएटेड विच मूव फॉरवर्ड एज अ साउंड वेव। जो साउंड वेव आगे को लेके जाएगा, जो हमारी वेव आगे चली जाएगी। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डोंट ट्रैवल। जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो ट्रैवल नहीं करेंगे, मैंने बताया आपको, वो वहीं रहेंगे, आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं, आगे पीछे। दे ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। वो अपनी मीन पोजीशन पे केवल आगे और पीछे की तरफ होंगे। द साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू ए वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में नहीं कर पाएगी, चल नहीं पाएगी, क्योंकि उधर पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड आपको समझ में आया होगा। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का मतलब है कैसे साउंड ट्रैवल करती है इन द मीडियम में। इसके बाद आ जाते हैं कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन। कंप्रेशन जो होता है हाई प्रेशर का होता है, हाई डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की वहाँ पर, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा हैं, दूसरे वाले एरिया में पार्टिकल्स हमारे कम हैं, तो वो रेफ्रिक्शन बन जाएगा, और जो जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वो कंप्रेशन बन जाएगा। रेफ्रिक्शन यानी कि आर से रिप्रेजेंट करेंगे, लो प्रेशर लो डेंसिटी पार्टिकल्स के होंगे वहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, क्या क्या साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं आप एक बार देख पा रहे हो। ये मेरी
कंप्रेशन है, ये मेरा ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन और ये कंप्रेशन। ये फिर मैंने इसको क्या है एक वेव की तरह मैं ऊपर में बना दी रखी है। यहाँ पर देखो अब वेव बनी हुई है ऊपर में जो उठा हुआ है, जितना भी ऊपर उठा हुआ है और जितना नीचे उठा हुआ है, मीन पोजीशन से जितना ऊपर उठा हुआ है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, जितनी ऊपर उठा हुआ है उसे पार्टिकल्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। मीन पोजीशन से कितना ऊपर उठा हुआ है एम्पलीट्यूड कहलाएगा। डिटरमाइन द लाउडनेस, जितना ज़्यादा लाउडनेस होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल वेव हमारी ऊपर उठेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि अगर मैं एक मान के चल रहा हूँ, ये मेरे कुछ एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हुई है 1 सेकंड में, यानी कि एक साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, यानी कि 3 साइकिल यहाँ पर हुई है तो 1 सेकंड में, और मैं कहूँगा तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है इसकी, इस वेव की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी हर्ट्ज होती है, डिटरमाइन करती है पिच को। हायर द फ्रीक्वेंसी श्रील एंड द साउंड, श्रील मतलब पतली आवाज़ होगी। ठीक, टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लगा, एक साइकिल होने में कितना समय लगा भाई, 1 सेकंड में कितना 3 हर्ट्ज हुई थी, 3 साइकिल हुए थे, एक साइकिल होने में 1 हर्ट्ज होने में कितना समय लगेगा 1/3, यानी कि 0.33 कुछ जाएगा, ये टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी कि एक साइकिल को पूरा होने में जितना भी समय लगेगा उसे कहेंगे टाइम पीरियड। वेवलेंथ किसे कहते हैं, आप ये वेव देख पा रहे हो जो ऊपर उठी हुई है, इसे क्रेस्ट कहते हैं। दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार थ्रो के बीच, वैली को जो कहते हैं इसे कहते हैं वैली, या थ्रो के दो लगातार थ्रो के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव कंपैरिजन या रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को मीटर में मेजर करा जाता है। स्पीड ऑफ साउंड वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी वेवलेंथ हो गई, टाइम पीरियड हमारा टी हमारा टाइम पीरियड हो गया, एस हमारी स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी मान लो, और 1/t यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 1/t यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, और ये जो सिंबल देख पा रहे हो इसे लैम्डा कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स करती है ऑन द मीडियम पे और टेम्परेचर पे, किस मीडियम में चल रहा है और क्या टेम्परेचर है। सॉलिड में तेज़ होती है, गैस में स्लोवेस्ट होती है। सबसे तेज़ कहाँ होगी, सॉलिड में, सब स्लो कहाँ होगी, गैस में स्लो होगी। लाउडनेस डिपेंड कराता है एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा लाउड होगा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे कि ये वेव है, ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा ऊंचा गया है तो ये लाउड होगी, और अगर ये नीचे जाएगी, नीचे से गई ये, यानी कि एम्पलीट्यूड इसका कम है। लाउड और सॉफ्टनेस पता चलेगा। पिच बताएगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगी, हाई या लो। जैसे पी की आवाज़ आती है वैसी पिच कहलाएगी, वो सीटी की आवाज़ जैसे होती है। साउंड को मेजर करते हैं डेसिबल में साउंड को मेजर करेंगे हम लोग। साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, पर लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्सल वेव होती है। इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मीडियम के साथ परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, जो हमारे वेव के साथ परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे एट द राइट एंगल पे डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यानी कि वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल्स आगे ऐसे मूव करेंगे नीचे ऊपर। ठीक है, हाईएस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्सल वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। सबसे ऊंचे, जैसे कि ये, इसे क्रेस्ट कहेंगे, और जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको थ्रो, उसे थ्रो कहेंगे। ट्रांसवर्सल वेव यूजुअली ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे आती है। इट इन वेव्स प्रोड्यूस ऑन ए स्ट्रेच ड्रॉप ऑफ द स्ट्रिंग। जब एक रिंग को आप स्ट्रेच करोगे, जैसे कि आपने एक रस्सी को खींचा और एक झटका मारा, तो ये वेव आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये स्ट्रिंग पे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, जब हमारा कोई साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है, जब एक साउंड किसी सरफेस पे टकराएगा तो वहाँ से टकराने के बाद वो कुछ एंगल बना के, रिफ्लेक्टेड एंगल बना के वापस चला जाएगा। इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, और I बराबर R होगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है, बिल्कुल सेम ही है।
आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोल सकता है, लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दे सकता है पेपर में, बिल्कुल सेम है। इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल एक ही प्लेन पे होंगे और इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ कहाँ हो रहा है? इको में, सोनार में, स्टेथोस्कोप में यूज़ होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। इको मतलब जब कोई साउंड जाएगी जैसे और किसी दूरी से टकराने के बाद वापस सुनाई देगी कुछ समय बाद, तो हम कहेंगे ये इको हुआ है। इको अगर रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए 17.2 की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होगी, तब जाके इको प्रोड्यूस होगा। टाइम गैप 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन एयर के बारे में आ जाओ। ह्यूमन एयर, एयर का पार्ट तो चलो अब नहीं है सिलेबस में। रेंज ऑफ हेयरिंग क्या है हमारी? ह्यूमन की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक से सुन सकता है। साउंड कैसे होते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक। 20,000 से जो ज़्यादा की साउंड होगी अल्ट्रासोनिक कहलाएगी। 20,000 से हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होगी वो अल्ट्रासोनिक कहलाएगी। इंफ्रासोनिक 20 से कम की जो साउंड होगी वो इंफ्रासोनिक होगी। ऑडिबल 20 से 20 के वाली होती है। यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड का कहाँ यूज है? मेडिकल इमेजिंग यानी कि इमेज बनाने में, ब्रेकिंग ऑफ किडनी यानी कि किडनी को या किडनी में स्टोन जो है उसको तोड़ने में, डिटेक्टिंग ऑफ क्रैक इन द मेटल, मेटल में कहीं किसी मशीन के मेटल में कहीं क्रैक आ रखा है तो उसका डिटेक्शन करने में, सोनार में इसका यूज करा जाता है। डेप्थ ऑफ सी देखने में, मतलब कितनी गहराई है या कोई नीचे मटेरियल पड़ा है या उसको देखने में यूज करा जाता है।